अच्छा कैमरन, चलो ना हम दोनों बाहर चलकर इस बॉल से खेलते हैं। दिखता नहीं मैं बिजी हूँ। चलो बेटा, आज थैंक्स गिविंग है, दोनों साथ में खेलते हैं। नहीं, मेरा वीडियो गेम चल रहा है। कैमरन, तुम्हारा दोस्त ब्लेक आया है। ओह हेलो अंकल, कैसे हैं? आ गया मेरा दोस्त। कैसा है? हाय। चल कंट्रोलर उठा। ब्लेक, मैं अभी अभी कैमरन से कह रहा था कि मेरे साथ बाहर चलकर फुटबॉल खेले। तुम लोग वीडियो गेम्स तो बाद में भी खेल सकते हो, क्या कहते हो? हाँ, उसमें ज्यादा मजा आएगा। इससे बढ़िया तो हम तुम्हारे डैड के साथ खेलते हैं। डैड, मैंने मना किया ना। जाइए ना यहाँ से प्लीज। देखा ना यार, उसे तो मैंने पैराशूटिंग करते हुए ही मार डाला। हाँ, छत से वो हेडशॉट भी देखने लायक था। सुनो बच्चों, मेरे साथ पम्पकिन पाई बनाओगे? नहीं, हमारा नया मैच शुरू होगा। ओह, ऐसा मत कहो। तुम थैंक्सगिविंग के दिन पहले हमेशा मदद करते थे। हमारे साथ थोड़ा टाइम बिताओ ना। ब्लेक, तुम क्या कहते हो? हाँ, क्यों नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मजा आएगा। शाबाश, चलो आ जाओ, मैं सिखाती हूँ। रुको, मैंने मना किया ना मॉम। ब्लेक से जबरदस्ती काम मत करवाओ, उसे परेशान मत करो। नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, खेलना तो बाद में भी हो जाएगा। अभी तुम्हारी मॉम के साथ टाइम बिताते हैं। मुझे यहाँ पर बोर नहीं होना। तुम्हें मेरे साथ खेलना है या नहीं? ठीक है, खेलते हैं। ये हुई ना बात। आ जाओ बच्चों, खाना तैयार है। वाह, ये खाना तो बहुत टेस्टी लग रहा है। मुझे थैंक्सगिविंग पर बुलाने के लिए आप दोनों का शुक्रिया, मिस्टर एंड मिसेस जॉनसन। इसे तुम अपना ही घर समझो बेटा। बैठ कर खाओ कैमरन, ऐसी भी क्या जल्दी है? हाँ, थोड़ी देर कंट्रोलर छोड़ दो बेटा, हमारे साथ भी तो बैठ सकते हो। नहीं, हमारा वीडियो गेम चल रहा है मॉम। चलो अपनी प्लेट उठाओ और बाकी मैच हम खाते खाते खेलेंगे। देखो, आज का दिन बहुत खास है, तुम्हें अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताना चाहिए, ना कि गेम खेलते हुए। हाँ, तुम्हें हमारे साथ खाना खाना चाहिए। चलो अब बैठ जाओ। आप समझती क्यों नहीं? हमारा गेम बीच में लटका है। अगर मैं नहीं गया तो गेम ओवर हो जाएगा और मेरे पॉइंट्स खत्म। कोई बात नहीं दोस्त, हम बाद में खेल सकते हैं। देखो, जब भी वक्त मिले फैमिली के साथ वक्त जरूर बिताना चाहिए। अब बस करो, तुम भी शुरू हो गए। तुम भी तो थैंक्सगिविंग के दिन अपनी फैमिली के साथ नहीं हो। ये तो रो रहा है। ब्लेक, क्या बात है? हे, तुम ठीक हो ना? काश मैं भी अपनी फैमिली के साथ थैंक्सगिविंग मना सकता, पर नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि मैं भी तुम्हारे जैसा था। मेरे मॉम डैड भी हमेशा साथ वक्त बिताने को कहते थे, पर मैंने कभी नहीं सुनी। मुझे याद है एक बार थैंक्सगिविंग वाले दिन डैड डिनर से पहले मुझे साथ खेलने को कह रहे थे, पर मैंने उनके साथ खेलने से साफ मना कर दिया। और फिर मेरी मॉम ने भी कहा कि मैं उनके साथ कुकीज बना दूं, पर मैंने कहा कि मैं गेम खेल रहा हूं और उनकी तरफ मैंने देखा भी नहीं। मैं उनका दिल तोड़कर चुपचाप वहां से चला गया। और जब थैंक्सगिविंग डिनर का वक्त हुआ, वो चाहते थे कि मैं उनके साथ बैठकर ही खाना खाऊं, ताकि हम साथ वक्त बिता पाएं, एक फैमिली की तरह। पर मैंने उनके लिए इतना भी नहीं किया। उन्हें छोड़कर मैं वीडियो गेम खेलने चला गया। और फिर कुछ दिनों बाद मेरे मॉम डैड मेरी दादी माँ से मिलने जा रहे थे। मैं गेम में इतना खोया हुआ था कि मैंने उन्हें बाय तक नहीं कहा। मेरा ध्यान तब टूटा जब किसी ने दरवाजा खटखटाया, और जब मैंने दरवाजा खोला तो बाहर एक पुलिस ऑफिसर खड़ा था। उसने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बुरी खबर सुनाई। उसने कहा मेरे पेरेंट्स का कार एक्सीडेंट हो गया है और दोनों में से कोई भी नहीं बचा। मैं जिंदगी में इतना कभी नहीं रोया था।
अब समझ में आया। मैं अपने डैड के साथ खेलने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं अपनी मॉम की हेल्प करना चाहता हूँ। उनके साथ बस एक बार थैंक्सगिविंग पर खाना खाना चाहता हूँ, पर ये नहीं हो सकता। इसलिए प्लीज जब भी वक्त मिले हमें फैमिली के साथ रहना चाहिए, जो मैंने नहीं किया। सुनकर बहुत अफसोस हुआ ब्लेक। आई एम सो सॉरी ब्लेक, मुझे तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में नहीं पता था। कोई बात नहीं, मैं ये सबको नहीं बताता, पर मैं नहीं चाहता कि जो गलती मैंने की वो तुम भी करो। तुम सही कह रहे हो। मॉम, डैड, मैंने जो किया उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। मुझे फालतू के गेम खेलने की जगह आपके साथ टाइम बिताना चाहिए। क्या आप मुझे माफ कर देंगे? जरूर मेरे बच्चे। तुम्हारा इतना कहना भी बहुत है। हम तुमसे प्यार करते हैं। मैं भी आपसे प्यार करता हूँ। चलिए खाना खाएं। मुझे तो बहुत भूख लगी है। हे ब्लेक, आज रात यहीं रुक जाना। हम मेरे डैड के साथ फुटबॉल खेलेंगे और डिनर के बाद मॉम के साथ कुकीज भी बनाएंगे। हाँ, आइडिया बहुत अच्छा है। ग्रेग, जेमी, नाश्ता तैयार है। पैनकेक्स फिर से? कम से कम बटर तो दो। मॉम, पता है ना मैं सिरप के बिना ये नहीं खाता। सिर्फ फ्रिज में है बेटा, खुद ले सकते हो ना। नहीं, आप लाकर दे नहीं सकती क्या? लाकर दे दो ना कैथी, सिरप ही तो मांगा है। मुझे देर हो रही है। मुझे 15 मिनट पहले माँ के घर पहुंचना था। जरा नैपकिन देना मुझे। ये क्या है ग्रेग? खुद नहीं ले सकते क्या? पता नहीं मेरे बिना तुम दोनों का आज क्या होगा। मैं एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ हूं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये मामूली काम नहीं कर पाऊंगा, या फिर एक दिन घर नहीं संभाल पाऊंगा? ये काम इतनी भी आसान नहीं है। जो जो काम करना है मैंने तुम्हें मैसेज कर दिया है। अब मैं जा रही हूँ, रात को मिलते हैं। सारे मामूली काम ही तो हैं। डैड, मैं स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगा। ओह हाँ, ओके चलो चलते। 1 मिनट, पर मेरा लंच कहाँ है? मॉम मुझे रोज लंच देती हैं। ओके, अभी बना कर लाता हूँ तुम्हारे लिए। इसी के साथ डैड का काम शुरू हो गया। उन्होंने जेमी के लिए जैसे तैसे एक सैंडविच बनाया और फिर उसे स्कूल छोड़ाया। घर वापस आते हुए वो राशन ले आए और सब कुछ किचन में रख दिया, लेकिन जितना रखा उससे ज्यादा गिरा दिया। इसके बाद वो किचन में गए और बर्तनों को धोना शुरू कर दिया। जल्दबाजी में उनके हाथ से एक प्लेट गिरकर टूट गई। फिर वो बेडरूम में गए और सफाई शुरू कर दी। सोचा सबसे पहले चादर बिछा देता हूं, लेकिन ये काम उम्मीद से ज्यादा मुश्किल निकला। इसके बाद उन्होंने मॉप उठाया और पूरे फर्श को पोंछना शुरू कर दिया। फिर वो लॉन्ड्री रूम में गए और धुले हुए कपड़े ड्रायर में डाल दिए। फिर वो वापस किचन में गए। उन्हें कचरा उठाकर फेंकना था, लेकिन कचरा फेंकते फेंकते उनकी हालत पतली हो गई। आखिर वो जेमी को घर ले आए और फिर रात का खाना बनाने की तैयारियों में जुट गए। अब तक डैड काम करके बुरी तरह थक चुके थे और बेसब्री से बीवी के लौटने के इंतजार में थे। ये लो बेटा। मेरा फोक कहाँ है? ओह, लाता हूं।
डैड, मैं इसे सोया सॉस के बिना नहीं खा सकता। तुम भी ना, तुम्हें पता है कहाँ रखा, जाओ खुद ले आओ। लाकर दे दो ना ग्रेग, सॉस ही तो मांगा है। अच्छा हुआ कि तुम आ गई, आज तो मेरी हालत बहुत पतली हो गई। पर मेरा काम तो बहुत मामूली था ना। देखो प्लीज, मैं माफी चाहता हूँ। मैं समझ गया तुम्हारा काम कितना मुश्किल है, वाकई बहुत मुश्किल है। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद तुम्हारी और तुम जो भी काम करोगी उसकी पूरी इज्जत करूंगा। थैंक यू, तुम्हारा ये कहना ही मेरे लिए काफी है। चलो अब बैठ जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। मॉम सुपर वुमन है। सुनो ना, मेरे लिए जरा नैपकिन लेकर आ जाओगे? अच्छा छोड़ो, मैं खुद ले आता हूं। वेल, मेरे कुछ ही देर में बनने वाले एक्स हस्बैंड, मैं तुमसे तुम्हारे सारे पैसे निचोड़ कर पी जाऊंगी। पहले मुझे धोखा दिया और अब मेरे पैसे छीनने की कोशिश कर रही हो। मेरा वकील जज को तुम्हारी सच्चाई जरूर बताएगा। ओ, कितने भोले हो तुम। एक बात बताऊं, तुम्हारे पास कुछ चिल्लर छोड़ने का एहसान जरूर करूंगी। आप सब खड़े हो जाइए, जज साहिबा आ रही हैं। अभी आप बैठ सकते हैं। हम यहाँ तलाक की सेटलमेंट के लिए आए हैं। तो जनाब, पहले आप बताइए। योर ऑनर, इसने सिर्फ पैसों के लिए शादी की थी। शादी के बाद से ही ये मुझे धोखा दे रही थी। नहीं, ये झूठ है। मैंने कभी बेवफाई नहीं की और इस शादी के लिए जो कुछ था सब गवा दिया। नहीं, ये झूठ बोल रही है। ये पहले भी ऐसा कर चुकी है। योर ऑनर, सच तो ये है, इसने मेरा दिल और शादी दोनों तोड़े हैं। इसलिए मुझे लगता है योर ऑनर, इसके पास जो कुछ है वो सब मुझे मिलना चाहिए। इसे फूटी कौड़ी भी नहीं मिलना चाहिए। शांत हो जाइए, चुप हो जाइए। ये पहले भी ऐसा कर चुकी हैं, इस बात का कोई सबूत है आपके पास? जी हाँ, सबूत मेरे वकील के पास है। वो यहाँ बस आते ही होंगे। देखिए, अगर वो नहीं आए और आपके पास भी सबूत नहीं है तो मैं आपकी पत्नी के हक में ही फैसला लूंगी। रुकिए, माफ करना योर ऑनर, मैं आ गया हूं। मिल्टन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हेलो एंजेला, मैं इनका वकील हूं। आप एक दूसरे को जानते हैं? हाँ योर ऑनर, ये मेरी गर्लफ्रेंड थी और मेरे साथ भी ठीक यही किया था जो मेरे क्लाइंट के साथ कर रही है। मैडम, मैं वो दिन नहीं भूल सकता जब ये मुझे छोड़कर चली गई। हे बेब, मुझे शॉपिंग करवा सकते हो? मुझे वीकेंड पार्टी के लिए कपड़े लेने हैं। सॉरी, पर मुझे कल के लॉ एग्जाम के लिए पढ़ाई करनी है। ओके फाइन, मुझे अपना क्रेडिट कार्ड दे दो, मैं खुद शॉपिंग कर लूंगी। माफ करना, किताबें खरीदते खरीदते कार्ड की लिमिट खत्म हो गई है। पर मैं वादा करता हूँ कुछ सालों में जब वकील बन जाऊंगा तो तुम जो कहोगी ला दूंगा। कुछ सालों में? मैं इतने साल इंतजार नहीं कर सकती। ठीक है, मैं जाकर चैट से पैसे ले लूंगी। चैट? रुको, ये चैट कौन है? मेरा रिच बॉयफ्रेंड। और कैसे कर पाऊंगी मैं अपनी महंगी शॉपिंग?
तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मेरे खर्चे उठा सके। माफ करना, बट इट्स ओवर। तो जिस तरह इसने मुझे धोखा दिया, उसी तरह मेरे क्लाइंट को भी दे रही है। मैंने एक जासूस को भी इसके पीछे लगाया था, जिसने ये सबूत ला कर दिए। ये तस्वीरें साफ साफ दिखाती हैं कि ये मेरे क्लाइंट के साथ चीटिंग कर रही है। अगर ये मेरी शॉपिंग के खर्चे नहीं उठा सकता तो ये मेरी गलती नहीं है। अगर इसके पास पैसे होते तो मैं इसे कभी धोखा नहीं देती। ऑर्डर, ऑर्डर। मुझे जो जानना था वो मैं जान चुकी हूँ। यह अदालत सब कुछ समझ चुकी है, इसलिए इस महिला को एक भी रुपया नहीं मिलेगा। अदालत बर्खास्त होती है। अब बोलिए। ये मुझे कभी ढंग से पैसे नहीं देते योना। पिछले महीने सिर्फ 20,000 रुपए दिए थे, इसलिए ब्रिटनी की पूरी कस्टडी सिर्फ मुझे मिलनी चाहिए। नहीं, मुझे डैडी के साथ रहना है। तुम चुप रहो बेटा। क्या ये बात सच है मिस्टर जोन्स? क्या आप अपनी एक्स वाइफ को खर्चे के पैसे नहीं दे पा रहे? आजकल मेरा हाथ जरा तंग है योर ऑनर। खाने और किराए के खर्चों के बाद जो बचता है मैं इसे दे देता हूँ, पर शायद वो कम पड़ता है। 20,000 रुपए महीने के, इतने में क्या होता है? अच्छा हुआ डेमियन हमारे साथ है, जो तुमसे 2 गुना ज्यादा पैसे कमाता है। भले ही मैं ज्यादा पैसे नहीं कमाता, पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं अच्छा बाप नहीं हूं। योर ऑनर, जब हमारी शादी हुई तब भी मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं था, पर मैं हर रोज ब्रिटनी को स्कूल लेने जाता था। उससे पूछता था उसका दिन कैसा रहा, और हम हंसते खेलते घर आते थे। और जब भी हम घर पर होते, मैं अपना सब कुछ छोड़कर पहले ब्रिटनी की मदद करता था। अपना पूरा टाइम उसे देता था ताकि वो जिंदगी में आगे बढ़ सके। और हर रात उसे सुलाने से पहले मैं कहानियां सुनाता था, और धीरे धीरे वो सो जाती थी, क्योंकि वो जानती थी कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं। और इसीलिए मैं भले ही आधे पैसे कमाता हूं, पर उससे बेहद प्यार करता हूं, और यही मायने रखता है। माफ कीजिए, पर ऐसा इमोशनल अत्याचार मैंने पहली बार सुना है। रॉजर, प्यार से बिल नहीं भरे जाते। ऑर्डर। आप मत बोलिए मिस बेकर। आई एम सॉरी योना। मैंने आप दोनों की बातें सुन ली हैं, पर मुझे सोचने के लिए थोड़ा और वक्त चाहिए। अदालत की कार्रवाई 2 दिन के लिए मुलतवी की जाती है। डैडी, मुझे आपके बिना नहीं रहना। मुझे भी तुम्हारे बिना नहीं रहना बच्ची। ब्रिटनी, मेरे पास आओ अभी, इसी वक्त। अगले दिन मॉम और डेमियन ब्रिटनी को स्कूल लेने जाते हैं। ब्रिटनी डेमियन को अपने दिन के बारे में बताना चाहती है, पर वो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता। मॉम ये सब देखती है और सोचती है, रॉजर ऐसे में ब्रिटनी की बातें सुनकर उसे कितना खुश कर देता। घर आकर ब्रिटनी डेमियन से होमवर्क में मदद के लिए कहती है, पर उसके पास ब्रिटनी के लिए वक्त ही नहीं होता। मॉम ये देख लेती है, उसे याद आता है कि रॉजर बेटी पर कितना ध्यान देता था।
उस रात जब ब्रिटनी को नींद आ रही होती है, वो डेमियन से बेड टाइम स्टोरी सुनाने को कहती है, पर वो मना कर देता है। ये देखकर मॉम उदास हो जाती है। अब उन्हें महसूस होता है कि वाकई ब्रिटनी को रॉजर से ज्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता। और अगले दिन सभी फिर से अदालत पहुंचते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग योर ऑनर। मिस बेकर, आज आपके बॉयफ्रेंड नहीं आए? नहीं, हमारा रिश्ता टूट चुका है। ठीक है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि आप एक अच्छे पिता हैं मिस्टर जोन्स, लेकिन आपकी माली हालत को देखते हुए मेरा ख्याल है कि मिस बेकर को बच्चे की 100% कस्टडी देना सही होगा। अगर आप भी यही चाहती हैं मिस बेकर तो। नहीं, ऐसा मत कीजिए योर ऑनर। नहीं मॉम, मैं डैडी के बगैर नहीं रह सकती। मैं अपनी बच्ची के बिना नहीं रह सकता। माफ कीजिए, पर ये अब मिस बेकर के हाथ में है। मुझे इन्हें 100% कस्टडी देनी ही होगी। प्लीज रुकिए, मुझसे गलती हो गई। मैं समझ चुकी हूँ। रॉजर से अच्छा पिता कोई हो ही नहीं सकता। भले ही वो दूसरों से आधा पैसा कमाते हो, पर वो अपनी बच्ची से 2 गुना प्यार करते हैं, और यही मायने रखता है। क्या हम फिर से एक हो सकते हैं रॉजर? यही तो चाहता हूं मैं। डैडी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। और फिर वो खुशी से साथ रहने लगे। स्वीट ड्रीम्स प्यारी बच्ची। दादू, भूख लगी है। हम खाना कब खाएंगे? आई एम सॉरी बेटा, दादू अभी जाएंगे और जल्दी से खाना ले आएंगे। पुलिस, दरवाजा खोलिए। मिस्टर लॉरेंस। जी कहिए। घर खाली करना है। यह कोर्ट का ऑर्डर है आपको और आपके सामान को बाहर निकालने के लिए। ऐसा मत कीजिए प्लीज, मुझे थोड़ा सा और वक्त चाहिए। मैं इससे बात करता हूँ। थैंक्स। मैं तुम्हें पहले ही 2 महीने दे चुका हूँ। ये बहुत हो गया। आज क्रिसमस का दिन है और यहाँ से गए तो हम सड़क पर आ जाएंगे। दादू, सब ठीक तो है ना? सब कुछ ठीक है बेटा, मैं बस अभी आया। देखिए, मैं हमेशा ऐसी हालत में नहीं था। आपकी तरह मेरे पास भी खुद का घर था, पर अचानक मेरा बुरा वक्त शुरू हो गया। मान जाइए प्लीज, आप मेरी मदद कर दीजिए। इन बातों का टाइम जा चुका है क्लाइड। तुम्हें जाना ही होगा अभी। आ जाओ। मुझे घर में कुछ भी नहीं चाहिए, बिल्कुल खाली। प्लीज ऐसा मत कीजिए। नहीं, उसे मत ले जाइए। मेरी बीवी ने मरने से पहले बहुत प्यार से वो मुझे दिया था। मुंह क्या देख रहे हो? खाना सब निकाल लो। चलो जल्दी करो, टाइम नहीं है। टाइम ही पैसा है, जल्दी चलो जल्दी। थैंक यू।
बेटे। हाय मॉम। ओह, ठीक तो हो ना? आज भी काम कर रहे हो? हाँ, कुछ जरूरी काम निपटा रहा था। ओह, बेटा, वो दोनों ऐसे रो क्यों रहे हैं? मैं उन्हें घर से निकाल रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए यही सही है क्योंकि अब नए किराएदार से हमें ज्यादा किराया मिलेगा। चलिए चलकर डिनर करते हैं। क्या? उन्हें घर से निकाल दिया? एडम, ऐसा क्यों किया? आज क्रिसमस है बेटा। इसी वक्त अपने आदमियों से कहो कि रुक जाए। किराया ना भरो तो यही होता है मॉम। मेरी मर्सिडीज का खर्चा ऐसे कैसे निकलेगा? मैं यहाँ किसी को फ्री में तो नहीं रख सकता। पर वो एक बूढ़ा है और उसके पास एक बच्ची है। देखो बेटे, मेरी बात सुनो। इन दिनों सबका वक्त खराब चल रहा है। हमें एक दूसरे को सहारा देना होगा बेटा। मैं जाकर उनसे बात करती हूँ। रुक जाइए, ये बिजनेस है मॉम, आप नहीं समझेंगी। मॉम, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? तुम्हें जितना लगता है उससे ज्यादा समझती हूँ। मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं बताया, पर शायद अब बताना पड़ेगा। सुनो, जब तुम छोटे थे, मैं बड़े ही मुश्किल वक्त से गुजर रही थी। मैं सिंगल मॉम थी और काम के बदले पैसे भी कम मिलते थे। हम दोनों एक छोटे से घर में रहा करते थे। हमारे पास ठीक से घर चलाने लायक पैसे भी नहीं थे। और फिर एक दिन मेरी जॉब चली गई। मैं रेंट तक नहीं भर पा रही थी और मुझे रेंट भरने के लिए एक के बाद एक नोटिस मिलने लगे। हालात इतने बिगड़ गए कि हमारे पास खाने तक को पैसे नहीं थे। जल्दी ही घर खाली करने का नोटिस आ गया। हमें उस घर से निकाला जा रहा था। मैंने तुम्हारी तरफ देखा और तुम इतनी ठंड में नीचे बिस्तर लगाकर सो रहे थे। मेरी हिम्मत टूट गई और मैं रोने लगी। मुझे कुछ नहीं पता था अब मैं क्या करूंगी। और कुछ ही हफ्तों बाद क्रिसमस के दिन किसी ने मेरा दरवाजा खटखटाया। मकान मालिक हमें बाहर निकालने आया था, पर जब उसने मेरा चेहरा देखा, जब उसने मेरी हालत देखी, तो पता नहीं क्यों उसने मुझे बाहर निकालने का इरादा छोड़ दिया। उसने कहा, हालात ठीक होने तक हम लोग कुछ महीने बिना किराया दिए भी रह सकते हैं, लेकिन उसकी एक शर्त थी। एक दिन हम भी किसी की ऐसे ही मदद करेंगे। अब समझ आया। अगर उस मकान मालिक ने सालों पहले हम पर रहम नहीं किया होता, तो आज हम इतने अच्छे हाल में नहीं होते। मुझे नहीं पता था आपको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा मॉम। ये आपने कभी बताया नहीं। कोई बात नहीं, तुम तो बहुत छोटे थे, लेकिन मेरे बच्चे, इन्हें घर से मत निकालो। कम से कम आज क्रिसमस पर तो नहीं। रुक जाओ सर, वापस रखो। सब कुछ
वापस अंदर लेकर आओ। ये लोग कहीं नहीं जा रहे। मैं कुछ समझा नहीं। देखिए, जब तक आपके हालात ठीक नहीं होते आप यहां पर रह सकते हैं। मैं जानता हूं इस समय सबका वक्त खराब चल रहा है, हमें एक दूसरे को सहारा देना होगा। यकीन नहीं होता। थैंक यू इस एहसान के लिए। आप नहीं जानते आपने हमारी कितनी मदद की है। थैंक यू। मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, पर मेरी एक शर्त है, आप भी किसी की मदद कीजिएगा। आप भी किसी की मदद कीजिएगा। ये तो क्लाइड। एक मिनट, मैरी, तुम तो पहचानी भी नहीं जा रही। मॉम, आप एक दूसरे को जानते हैं? क्लाइड ही वो आदमी है जिसके बारे में बताया था। इन्होंने ही हमें घर में रहने दिया था। मुझे तो यकीन नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया क्लाइड, हमारी मदद के लिए। सब ठीक हो जाएगा। मेरी मदद करने के लिए आपका भी शुक्रिया। ईश्वर आपका भला करे। बेटा, एक बात बताओ, तुम्हें भूख लगी है? हम चाहते हैं आप दोनों हमारे साथ ही क्रिसमस डिनर करें। हाँ, हम जरूर आएंगे। देखिए सर, मैं अपने लिए एक प्रॉपर्टी मैनेजर ढूंढ रहा हूं और आप खुद मकान मालिक रह चुके हैं, तो आप ये जॉब करेंगे? जॉब जरूर करूंगा। थैंक यू। अब हमारी किस्मत बदल जाएगी। चलो मॉम, चलते हैं।